जब तुम्हारी भावना ही नहीं बनी है तो तुम्हें शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, विश्राम कैसे मिल सकता है? वो अशांत से कुतः सुखम, जो अशांत है हृदय वो दिव्य सुख का अनुभव कैसे कर सकता है? ये अहंकार का पोषण करने का स्वभाव उपासक छोड़ दे। कई उपासक जिसे बताते हम नित्य लीला में प्रवेश, बार बार इसलिए कह रहे कि वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश कराना हमारे आचार्य हमारे गुरुजनों का प्रयास है। जो रसरीत सबंते दूरी सो सब विश्व रही भरपूरी मूर्ष जीवन कह दई, वो नाटक करने के लिए तुम्हें आदेश नहीं करते, तुम्हें वास्तविक लीला में प्रवेश कराना चाहते हैं आचार्य महापुरुष जन। आप उनकी आज्ञा के अनुसार चलिए। चार लोग बेचारे अज्ञानी वो जान लेंगे कि आप नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हो, कर चुके हो, प्रणाम करें नमस्कार, उसे होगा क्या? और प्रवेश तुम किए हो इंद्रियों के भोगों में। अरे उस सर्वज्ञ पर प्रभु की दृष्टि से कोई बच थोड़ी सकता है। ये नाटक क्यों, किसकी रिझाने के लिए? ये दंभ पाखंड क्यों? केवल उदर पोषण और कुछ आवश्यकताएं, यह तो बढ़िया है भैया, बाबागिरी का भेष उतार दो और लेबरी करो, 400-500 रुपया एक दिन में कमाओ और मनमानी सामग्री लो, फिर चलो और उसमें भी गाय और पशु पक्षियों का कुछ भाग निकाल दो और नाम जप करो तो बढ़िया तुम्हारी सदगति हो जाएगी। संत बन के भगवत मार्ग के पथिक होकर उपासक होकर इस बात से अपने को पुजवाना कि मुझे भगवत प्राप्ति हो गई, मैं नित्य लीला में प्रवेश, खिलवाड़ समझा नित्य लीला में प्रवेश होना। अरे रोते रहे बड़े बड़े महापुरुष लाडली जी से, कभी तो कृपा कोर करो। जो अब आप देखो भोरी सखी सेवा कुंज में जो बंदर भी नहीं खाते थे चने, उन ठुड्डियों को बिन करके एक मुट्ठी यमुना किनारे, कितनी जितेंद्रियता है, कितना संयम है, किसी से कोई, वो रोते थे श्री जी के लिए। पूरा जो भोरी सखी के पद हैं आप पढ़ के देखो, उनमें कैसा उनका प्रेम बरस रहा है पदों में। अगर हम वास्तविक नित्य लीला में प्रवेश होना चाहते हैं तो हमें अपने मन और अपने इंद्रियों को प्रियालाल के उच्छिष्ट में ही संयमित करना होगा और बुद्धि में निश्चय करना है कि चाहे जितना तुम हमें प्रलोभन दो, चाहे जितना तुम हमें आकर्षित करो, इस जन्म में चूक होने वाली नहीं। इस जन्म में मुझे प्रियालाल चाहिए। किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान को कभी स्वीकार मत करना, ये बहुत बड़ा जहर है। साधक इससे भ्रष्ट हो जाता है। कोई तुम्हें प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, हो सके तो तुम उसे प्रणाम करो, उसे स्वीकार मत करो। अंदर कभी स्वीकार मत करो कि मुझे ये जो पैर छुआने में आपको सुख मिलने लगा या आप इसे अच्छा समझते हैं, तो आपसे प्रार्थना है आप सावधान हो जाइए, आपका पतन शुरू हो चुका है। कोई भी हो, अगर जो झुक करके आपको प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं और आप, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपना पतन शुरू कर दिया है। आपकी स्वीकृति, वो आपको गाली दे तो कोई फर्क नहीं, कोई प्रणाम करे तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर फर्क है अंदर में तो तुम देख लीजिए। शरीर स्वस्थ हो तो अगर तुम्हें कोई पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुमको भी पंचांग प्रणाम करना है। नहीं करना है तो स्वीकार ही नहीं करना है, राधे भी नहीं बोलना। जल्दी तुम्हारी श्रद्धा है प्रणाम, जब आप बोलोगे नहीं तो वो अगर दिखाने के लिए प्रणाम करे बंद कर देगा। अगर वो श्रद्धा से प्रणाम कर रहा है तो जिसको प्रणाम कर रहा है वो देख लेगा। स्वामी को प्रणाम कर रहे, हम स्वामी के दास, अपने को स्वीकार नहीं करना। प्रणाम नमस्कार वंदना आदर इस वेश का हो रहा, वेश आचार्य और गुरुदेव का, श्री जी का है। मुझे बिल्कुल नहीं कि ये आदमी प्रणाम किया साष्टांग और कैसे नहीं, उससे तो बोलना ही नहीं। बिल्कुल ये नियम, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, समझोगे नहीं तो फिर ये सब प्रवचन चलता रहेगा, तुम सुनते रहोगे और अध्यात्म उन्नति नहीं होगी। यदि भगवत मार्ग में आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो बहुत सावधानी की ये आवश्यकता है कि प्रियालाल के सिवा हमें कोई नजर ना आवे, प्रियालाल के सिवा कुछ अच्छा ना लगे। और ये बीच में आकर के इतना बाधा पहुंचाते हैं, सम्मान कीर्ति, कि ऐसा लगने लगता है कि जीवन का लाभ तो यही है ना। जब चार लोग हमको संत मान के प्रणाम करते हैं, हमारा यश बहुत अच्छे महात्मा है, भजनानंदी है, अंदर लगता है चलो जीवन का कुछ तो मिला। गए माना कुछ मिला लेकिन सब कुछ छूट गया।
कभी मत पकड़ना इस बात को।